देश और दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया और वहीं दिल्ली सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। ओम विघ्नाय नमः, ओम विघ्नहर्त्रे नमः, मोदादिसिद्धिविनायकेभ्यो नमः, ओम शुभाय नमः, ओम लाभाय नमः, ओम वृद्धे नमः। और वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां झंडेवालान मंदिर के प्रांगण में 108 पुरोहितों द्वारा सतचंडी पाठ का भव्य आयोजन किया और जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु और स्वस्थ शरीर की कामना की। और अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों द्वारा मां झंडेवालान मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक कराया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को ढेरों शुभकामनाएं दी और लंबी आयु और स्वस्थ शरीर की कामना की। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबेश शरण व राष्ट्रीय महासचिव संजय गौतम व झंडेवालान माता मंदिर के ट्रस्टी रविंदर गोयल जी ने क्या कुछ कहा, आओ आपको दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इतना संवेदनशील है और इतना सेंसिटिव है और देश का जो जन है वो देश के प्रति कितना सजग है। आप उस बात का अंदाजा लगाइए कि भारत के 51 शक्तिपीठों में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो युग पुरुष हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग अपने मन से उनके स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु और उनका तेज बढ़ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति का एक चिन्ह है कि हम अपने युग पुरुष, अपने राष्ट्र पुरुष और जो हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है हम उसके लिए भी उसकी इतनी चिंता करते हैं। देखिए 75 वर्ष की उम्र में लगभग 26 साल से पब्लिक लाइफ में होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरित्र के ऊपर किसी तरीके का कोई दाग नहीं है। उनके दुश्मन भी इस बात के लिए उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, उनके परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं रखा, निवास स्थान में नहीं रखा और अपना खर्चा भी स्वयं अपनी पॉकेट से देते हैं। तो ऐसे युग पुरुष कितने होते हैं इस देश में, आप सोच के बताइए। आजादी के बाद 75 वर्ष में ऐसा कौन हुआ है? तो ये हम सब लोगों का भी चिंता है, हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम भी कुछ करें। तो सब लोगों का ये मन में आया कि हमें भी उनके जन्मदिन के ऊपर ऐसा कार्यक्रम चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार इसी तरीके से देश का नाम, धर्म का नाम, समाज का नाम रोशन करते रहे, देश को प्रगति के मार्ग की ओर ले जा सके। जिस तरह से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था मगर उसके बाद जो मुंह की कहानी पड़ी और आज जो डोनाल्ड ट्रंप फोन मिला रहा। आप एक बात समझिए कि आप सब लोगों का और इस पूरे देश की जनता का जो प्रेम है राष्ट्रपति के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, उससे जो उन्हें शक्ति मिलती है ये उस शक्ति का ही फलस्वरूप है कि विश्व की सबसे बड़ी देश का जो राष्ट्रपति है वो फोन करा और भारत के प्रधानमंत्री फोन की लाइन पर नहीं आ रहे हैं। इतना अटूट विश्वास प्रधानमंत्री को क्यों? इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है मेरे पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं। तो ये हमारे देश की शक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है और हमारे प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये हम सबकी शक्ति है। झंडेवाला मंदिर के लिए भी आज एक विशेष आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्मदिन का अखिल भारतीय संत समिति के सहयोग से यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है। इसमें 108 ब्राह्मण जो है वो शतचंडी का पाठ कर रहे हैं। इसके बाद 1000 पुष्प कमल से अभिषेक होगा और पूरा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए उनकी प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। मोदी जी आज एक साधारण पुरुष नहीं है, ये सारा विश्व अब उनको एक अच्छे नेता के रूप में स्वीकार कर रहा है। जब से मोदी जी आए हैं सारा देश एक नई ऊर्जा के साथ शक्तिशाली बन रहा है। समाज में सबको साथ लेकर चलने का उनका जो भाव है समावेशी, उसके कारण से पूरे समाज आज मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है
और सभी चाहते हैं कि वो लंबे समय तक भारत का नेतृत्व कर सकें, ताकि भारत जो है वो विश्व गुरु बने। मोदी जी के आने के बाद से सनातन का भी प्रभाव बहुत बढ़ा है। अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनको पहले कभी किसी सरकारों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और सनातन को कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। मोदी जी के आने के बाद से अनेक ऐसे काम हुए हैं कि सनातन भी पुष्ट हुआ है, और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, कहीं भेदभाव नहीं है, और सही मायने में ये समावेशी एक धर्म है। इसलिए मोदी जी सर्वप्रिय नेता हैं, केवल देश में ही नहीं तो सारे संसार में, और हमें बड़ी खुशी है आज हम उनके जन्मदिन को यहाँ पर मना रहे हैं। माँ झंडे वाली से हमारी प्रार्थना है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य दें और उनको दीर्घायु करें, ताकि वो लंबे समय तक भारत का नेतृत्व कर सकें और भारत जो है वो पुनः विश्व गुरु बने। ये हमारी सबकी कामना है। जय माता। ये जो आयोजन है अखिल भारतीय संत समिति के निर्देशन में हो रहा है, और संत समिति का निर्णय ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को हम सभी शक्ति पीठों पर, सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर भगवान का अर्चन पूजन वंदन करके उसको राष्ट्र की समृद्धि के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए मोदी जी निरंतर हमारे राष्ट्र का अनंत काल तक जो है संचालन करें, और उसको आगे लेकर के जिस गति से वो चल रहे हैं उस कार्य के लिए ये सब किया गया है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु प्रदान करे और उनके नेतृत्व में देश विकास को प्राप्त करे। ये जो आयोजन है इसमें सचंडी पाठ किया जा रहा है भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए। भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी द्वारा अर्चन होगा और उनको जल चढ़ेगा, और 1100 कमल पुष्पों से भगवान का विशेष अर्चन होगा। कमल पुष्कर का सिद्धांत ऐसे है कि जिस प्रकार से भगवान सूर्य अर्घ से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, भगवान गणपति मोदक से प्रसन्न होते हैं, भगवती दुर्गा स्तुति से प्रसन्न होती है, तो लक्ष्मी माता कमल पुष्प से अभिषेक करने पर राष्ट्र को समृद्धि प्रदान करती है। तो हमारा राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त हो, सबको लक्ष्मी, क्योंकि धन तो सब देश, विकास में सबसे मूल अगर कोई व्यवस्था है तो वो अर्थव्यवस्था है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का शुभ संकल्प भारतीयों का है, हमारे देशवासियों का है, जहाँ हम राष्ट्र की समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, ऐसा करके हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। इसी के शुभ संकल्प से सब संभव है और भगवान इसको सहज भाव से कर सकते हैं। इसलिए भगवान की विशेष अर्चन पूजन की जा रही है। हमारा राष्ट्र समृद्धि को हो और मोदी जी का नेतृत्व हमें अनंत काल तक प्राप्त हो, यही मंगल कामना करें।